1868 में स्थापित टाटा ग्रुप का कारोबार दुनिया के 175 देशों में फैला है। टाटा समूह के फाउंडर थे जमशेद जी टाटा, जिनको फादर ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज भी कहा जाता है। जमशेद जी टाटा ने 1868 में टाटा ग्रुप की स्थापना की। यह सब बातें हम आपको आज क्यों बता रहे हैं, तो हम बता दें कि टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा का जन्म आज ही के दिन 3 मार्च को 1839 में एक पारसी परिवार में हुआ था। आज उनकी जयंती है। एक मल्टीनेशनल ब्रांड के रूप में खुद को स्थापित कर चुके टाटा ग्रुप की स्थापना 1868 में जमशेद जी टाटा ने की। जमशेद जी टाटा ने साल 1868 में महज 21,000 रुपए में एक दिवालिया तेल मिल को खरीदा और इसके बाद वहां पर उन्होंने रुई का कारखाना लगाने की शुरुआत की। इसके साथ ही उन्होंने अपने जीवन के 4 अहम लक्ष्य भी निर्धारित किए। आयरन एंड स्टील कंपनी का निर्माण, वर्ल्ड लेवल इंस्टीट्यूट्स बनाना, होटल और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के निर्माण के लक्ष्य उन्होंने रखे। जमशेद जी टाटा को टाटा समूह का जनक माना जाता है, जिन्होंने 1870 के दशक में कपड़ा मिल की नींव रखते हुए उद्योग जगत में एक बड़ा पांव रखा। इसके बाद जमशेद जी टाटा ने भारत में स्टील और पावर इंडस्ट्रीज में काम करने का फैसला लिया, जिसके बाद उन्होंने देश में तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन की नींव भी रखी। कहा जाता है कि अंग्रेजी हुकूमत के दौर में होटलों में भारतीयों को जाने की अनुमति नहीं होती थी। कई होटल्स में लिखा होता था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। इसीलिए जमशेद जी टाटा ने स्वयं का होटल बनाने का निर्णय लिया और टाटा समूह ने बंबई में ताज होटल की स्थापना की। यह भारत का पहला होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था थी। जमशेद जी टाटा का निधन 19 मई 1904 में हो गया। उसके बाद टाटा समूह की कमान संभाली उनके पुत्र दौरव जी टाटा ने। उन्होंने भी इस ग्रुप के लिए काफी मेहनत की। 1907 में टिस्को यानी कि टाटा स्टील की स्थापना की। टाटा स्टील देश की पहली लोहा व इस्पात बनाने का कारखाना था। टाटा स्टील की शुरुआत जमशेदपुर में हुई। वर्तमान में झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में साक्षी गांव को टाटा इस्पात कारखाने के लिए चुना गया। बाद में इस जगह का नाम भारत सरकार ने जमशेद जी टाटा के नाम पर जमशेद नगर किया। 1910 में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी की शुरुआत हुई। 1917 में टाटा ऑयल मिल्स की स्थापना के साथ टाटा ग्रुप ने घरेलू बाजार में भी कदम जमाना शुरू किया। आम लोगों के जरूरत के निर्माण के लिए टाटा की हिस्सेदारी बढ़ने लगी। जहां एक तरफ जमशेद जी टाटा ने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी शुरुआत की, वहीं उनके बेटे दौरव जी टाटा ने देश में नए आइडियाज के साथ बिजनेस जमाना चालू किया। दौरव जी टाटा ने 27 मई 1909 को बेंगलोर में भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना की, जबकि 1912 में अच्छी शिक्षा के लिए इंस्टीट्यूट को डोनेशन भी दिया उन्होंने। इसके अलावा सर दौरव जी टाटा ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च को डोनेशन देकर वहां संस्कृत की पढ़ाई करवाने के लिए एक समिति का गठन भी किया। सर दौरव जी टाटा ने शिक्षा और व्यापार के अलावा खेल जगत को बढ़ावा देने के लिए अहम योगदान दिया। उन्हें खेलों से बहुत लगाव था। ऐसे में सर दौरव जी टाटा ने 100 साल पहले भारतीय ओलंपिक आंदोलन की नींव रखी। साल 1919 में उन्होंने 4 एथलीट्स और 2 पहलवानों को एंट्रेप गेम्स में हिस्सा लेने के लिए अपने खर्चे पर भेजा। इसके बाद देश में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष बने दौरव जी टाटा। उन्होंने अध्यक्ष पद पर रहते हुए 1924 में पेरिस ओलंपियाड में भारतीय खिलाड़ियों को भेजने के लिए और उनके सारे खर्चे उठाने की जिम्मेदारी निभाई। सर दौरव जी टाटा ने भारत में टाटा स्टील और टाटा पावर की स्थापना की, जिसके जरिए उन्होंने अपने पिता जमशेद जी टाटा के सपनों को हकीकत में बदलने का काम किया। इसके साथ ही उन्होंने सर दौरव जी ट्रस्ट की भी स्थापना की, ताकि डोनेशन के जरिए देश के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद की जा सके। इतना ही नहीं, सर दौरव जी टाटा ने अपनी सारी संपत्ति ट्रस्ट को दान कर दी, जिसका इस्तेमाल बिना भेदभाव के लोगों की मदद करने के लिए किया जाने लगा। इसके अलावा सर दौरव जी ट्रस्ट ने देश में शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में प्रगति के लिए कार्य किया, जिससे देश में नई क्रांति हुई। 1932 में उनका निधन हो गया। उनके बाद सर नौरोजी सकतवाला टाटा समूह के तीसरे अध्यक्ष बने, जो 1932 से 38 तक टाटा ग्रुप के अध्यक्ष रहे। वह जमशेद जी टाटा के भांजे थे। 1899 में बॉम्बे में स्वदेशी मिल्स में एक क्लर्क के रूप में टाटा समूह में शामिल हुए थे नौरोजी। 20 साल के अंदर वह फर्म में एक प्रमुख भूमिका में आ गए। उन्होंने ग्रुप के दूसरे अध्यक्ष दौरव जी टाटा के साथ मिलकर बहुत काम किया। जब 1932 में दौरव जी की मृत्यु हुई, उसके बाद वह टाटा समूह के अध्यक्ष बने और मंदी के उस दौर में कंपनी को मजबूत करने की जिम्मेदारी उनके पास आई, जिसको उन्होंने बखूबी निभाया। सर नौरोजी भारतीय क्रिकेट से निकटता से जुड़े थे। वह क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना के बाद इसके पहले अध्यक्ष बने और ब्रेवोन स्टेडियम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन्होंने। इसके साथ ही उन्होंने बड़ी धनराशि भी इसके लिए डोनेट की। सर नौरोजी सकतवाला के समय में ही 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना हुई, परंतु इसका पूरा श्रेय जेआरडी टाटा को जाता है, जो उनके बाद टाटा समूह के अगले अध्यक्ष बने। टाटा समूह को आगे बढ़ाने का श्रेय जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा और जेआरडी टाटा को दिया जाता है।
वह जमशेदजी टाटा के चचेरे भाई रतनजी दादाभाई टाटा के पुत्र थे। जेआरडी टाटा भारत के पहले लाइसेंस प्राप्त पायलट भी थे। उन्हें विमानों से अत्यधिक प्रेम था। ऐसे में जेआरडी टाटा ने भारत में विमान सेवा शुरू करने का फैसला लिया, जिसकी वजह से उन्हें भारतीय नागरिक उड्डयन सर्विस का जनक भी कहा जाता है। जेआरडी टाटा ने 1 नवंबर 1929 में भारतीय कॉमर्शियल फ्लाइट के लिए पायलट का लाइसेंस प्राप्त किया, जिसके बाद उन्होंने 15 अक्टूबर 1932 को कराची से बॉम्बे तक आने वाली सिंगल सीटर कॉमर्शियल फ्लाइट का संचालन भी किया। इसी साल टाटा ग्रुप ने भारत में टाटा एयरलाइंस यानी एयर इंडिया की स्थापना की, जिसे बाद में आजादी के समय भारत सरकार ने अधिग्रहित कर लिया था। लेकिन अभी हाल ही में 2021 में टाटा सन्स ने एयर इंडिया को पुनः खरीद लिया, जिसके बाद रतन टाटा ने एक ट्वीट कर एयर इंडिया का टाटा ग्रुप में वेलकम किया। एयर इंडिया की स्थापना टाटा ग्रुप ने ही की थी। ऐसे में सालों बाद टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को दोबारा खरीदकर अपने पुरखों की अमानत को वापस प्राप्त कर लिया। जेआरडी टाटा के समय में ही 1939 में टेल्को की स्थापना की गई। इसी टेल्को को अब हम टाटा मोटर्स के नाम से जानते हैं। इसके बाद 1945 में टाटा के द्वारा रेलवे के रेल इंजन व दूसरी मशीनों को बनाने का भी कार्य शुरू किया गया। देश की आजादी के बाद पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने देखा कि देश में कॉस्मेटिक का उत्पादन नहीं होता है और महिलाएं अपने सौंदर्य निखार के लिए विदेशी प्रोडक्ट्स खरीदती थी, जिससे बहुतायत में भारतीय राशि विदेश चली जाती थी। अतः उन्होंने टाटा समूह से कॉस्मेटिक का निर्माण देश में ही करने का अनुरोध किया। तब 1952 में लैक्मे के नाम से टाटा ने नए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने शुरू किए, जो बहुत लोकप्रिय रहे। जेआरडी टाटा को 1992 में भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। वह इकलौते और पहले उद्यमी थे जिन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं रतन टाटा की। 1991 में जेआरडी टाटा ने टाटा ग्रुप की कमान सौंपी रतन टाटा को, जो देश के लोकप्रिय बिजनेसमैन बने। रतन टाटा जमशेदजी टाटा के दत्तक पोते नवल टाटा के पुत्र हैं। उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ। रतन टाटा ने स्टील और पावर उद्योग को नई ऊंचाई पर ले जाने का कार्य किया, जबकि उन्होंने भारत में टाटा मोटर्स को पुनः विकसित किया। टाटा ग्रुप ने महज 9 सालों के अंदर 36 कंपनियों का अधिग्रहण भी किया, जिनमें ब्रिटिश ऑटोमोबाइल कंपनी जैगुआर और लैंड रोवर का भी नाम शामिल है। रतन टाटा के मार्गदर्शन में ही टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) सार्वजनिक निगम बनी और टाटा मोटर्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हुई। 1998 में टाटा मोटर्स ने उनकी संकल्पित डीजल कार टाटा इंडिका को बाजार में उतारा। वह भारत की पहली स्वदेशी कार थी। रतन टाटा का एक और सपना था दुनिया की सबसे सस्ती 1 लाख रुपए लागत की कार भारतीय बाजार में लाने का। 10 जनवरी 2008 को टाटा नैनो का उद्घाटन करके उन्होंने अपने सपने को पूरा भी किया। टाटा नैनो के 3 नए मॉडल बाजार में लाए गए। हालांकि महंगाई की वजह से कम कीमत की कार का निर्माण बहुत कठिन कार्य था, फिर भी टाटा ने जो वादा किया था उसका हवाला देकर वो बाजार में 1 लाख रुपए की कार लेके आए। उनका कहना था कि वादा तो एक वादा है और उन्होंने अपने वादे को पूरा किया। यही कारण है लोगों के टाटा समूह पर ट्रस्ट का। कहा जाता है कि टाटा के पास कुल 96 कंपनीज हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं, जो अलग अलग सेक्टर्स में काम करती हैं। यही नहीं, इन कंपनियों में कुछ ऐसी भी हैं जो पब्लिकली लिस्टेड हो चुकी हैं। आज की समय में कई देशों में टाटा ग्रुप अपनी सर्विसेज दे रहा है। 2021-22 में टाटा की कंपनियों का कुल राजस्व $128 बिलियन अर्थात 9.6 ट्रिलियन रुपए था। टाटा ग्रुप से जुड़ी एक और खास जानकारी यह है कि टाटा समूह का चैरिटेबल ट्रस्ट है, जिसके द्वारा लोगों के साथ देश की भलाई के भी कार्य किए जाते हैं। टाटा समूह का करीब 65% हिस्से पर तो टाटा चैरिटेबल ट्रस्ट का ही हक है। यही कारण है कि टाटा समूह के मुखिया देश के धनवान व्यक्तियों की लिस्ट में नहीं दिखाई देते हैं। टाटा समूह के प्रमुख यहाँ बतौर ट्रस्टी कार्य करते हैं। टाटा ग्रुप ने ही सबसे पहले अपनी कंपनी में कर्मचारियों के लिए प्रतिदिन 8 घंटे का कार्य का नियम शुरू किया। टाटा ग्रुप ने सबसे पहले अपने कर्मचारियों के साथ दुर्घटना होने पर मुआवजा देने का भी ऐलान किया। टाटा ग्रुप पहला व्यवसायिक घराना था जिसने फ्री मेडिकल व कर्मचारी भविष्य निधि की घोषणाएं भी की अपने कर्मचारियों के लिए। आर्मी व रेलवे के बाद सबसे अधिक कर्मचारी अगर कहीं काम करते हैं तो वह है टाटा समूह। टाटा की कंपनियों में करीब 9 लाख से अधिक लोग नौकरी करते हैं। इस तरह टाटा परिवार ने न सिर्फ अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी देश की प्रगति और बेहतरी के लिए भी कार्य किया। इसीलिए भारतीयों का भरोसा है 150 से भी अधिक सालों से टाटा ग्रुप के साथ। हम उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारियां पसंद आई होंगी। अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे इस सवाल जवाब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो हमारे सवाल जवाब पेज को फॉलो कीजिए, जिससे आपको आगे और भी जानकारी भरे वीडियोस लगातार देखने को मिलते रहें। थैंक यू।